हर हर महादेव। ये है चंदनवाड़ी। यहाँ से यात्रा शुरू होती है अमरनाथ के लिए 33 किलोमीटर। चंदनवाड़ी से हम आगे निकल चुके हैं अमरनाथ की यात्रा के लिए। 33 किलोमीटर है आगे। चंदनवाड़ी बेस कैंप पार करते ही आपको लंगर मिल जाएगा। लंगर खा के आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा में लंगर सेवा की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर पड़ाव पे आपको लंगर मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी और आप अपनी एनर्जी बूस्ट करके आगे चल सकते हैं। बादाम, काजू, खजूर, छुआरे सब कुछ यहाँ पे फ्री सेवा में मिलता है। जी गुफा की ओर यात्रा शुरू कर चुके हैं। 33 किलोमीटर पैदल यात्रा है। देखिए यात्रा 33 किलोमीटर की बताते हैं, लेकिन जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा हम ज़्यादा ही चल चुके हैं। हर हर महादेव। अभी हमने चंदनवाड़ी का बेस कैंप पार किया है और हम आगे चल रहे हैं पिस्सू टॉप की। अमरनाथ के रास्ते में अद्भुत नज़ारे देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आगे हम आपको बर्फ़ के ग्लेशियर भी दिखाएंगे। टाइम 4:57 हो रहे हैं। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की ओर हम सुबह 4 बजे निकल चुके थे, जब थोड़ा अंधेरा ही था, क्योंकि हमने आज शेषनाग तक पहुंचना है। देखिए पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई बाबा अमरनाथ के लिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कहाँ तक लोग जा रहे हैं देखिए। हर हर महादेव। जय बोले की पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई है? जो कि शुरू के 3 किलोमीटर हैं, उसी में काफ़ी लोग हार मान जाते हैं और घोड़े की भी ज़रूरत पड़ जाती है। चंदनवाड़ी से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा पार कर लिया। पिस्सू टॉप की चढ़ाई चल रही है। जय बाबा। बर्फ़ के ग्लेशियर चंदनवाड़ी से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। वरुण शर्मा जी जो अभी तक पैदल आ रहे हैं, बहुत घबराए थे, लेकिन भोलेनाथ ने सब सही कर दिया। चलो मौसम के हिसाब से सीधा ऊपर तक जा रही है। ऐसे चंदनवाड़ी से निकले हमें काफ़ी देर हो चुकी है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए कैसी खड़ी चढ़ाई से मामी चढ़ती आ रही है। 2025 में भी आपको पिस्सू टॉप का नया रास्ता मिलेगा, प्लेन रास्ता। आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी चढ़ने के लिए। पहले पिस्सू टॉप की 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, अब प्लेन रास्ता बना दिया गया जो कि 5 किलोमीटर का है। तो प्लेन रास्ते से आप आसानी से चढ़ सकते हैं। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहाँ पे कोई एक बार आ जाए वो हर साल आना चाहता है। यहाँ पर आने के बाद जो आपको परम सुख की अनुभूति होती है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये चढ़ाई चढ़ के आए हैं अभी। देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जल्द ही हम जोजीबल पहुँचने वाले हैं। वहाँ जाकर थोड़ा चाय पानी और दोपहर का खाना लेंगे। अच्छा हर हर शंभो।
जोजीबल पहुंचने के बाद हम थोड़ा चाय पानी और भोजन लेंगे, उसके बाद ही आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। देखिए अमरनाथ जी के जोजीबल गांव में कितनी अच्छी लंगर सेवा लगाई है। यहाँ पर आपको खाने में अलग अलग तरीके के पकवान मिल जाएंगे, आप जो मर्ज़ी खाइए, हाँ लेकिन खाएं वही जो आपको चलने में दिक्कत ना दे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे पहले तो आएगा नागाकोटी, उसके बाद आएगा शेषनाग झील, जहाँ पर हम रुकेंगे। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर शेषनाग से आगे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पोषपत्री से होते हुए पंचतरणी तक पहुंच जाएं। अगर हम पंचतरणी में 2 बजे से पहले पहुंच जाते हैं तो हमें आगे गुफा में दर्शन के लिए भेजा जाएगा। बीच बीच में हम आपको ग्लेशियर्स भी दिखा रहे हैं। इनके नीचे से नदी निकल कर आ रही है। पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा है। देखिए ये सारा पानी ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है। झरना देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर पहाड़ों से झरना आता हुआ। जल्द ही हम शेषनाग झील की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। ऊपर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ देखिए, ग्लेशियर से आता पानी, कितना अद्भुत नज़ारा है। बर्फ़ ही बर्फ़ है पहाड़ों की चोटी पर। आज की रात हम शेषनाग झील के पास जो टेंट लगे हैं यहीं पर स्टे करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, पर इन टेंट के अंदर जाने के बाद बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती है। कंबल लेने के बाद आपको टेंट पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और आप आराम से सो जाएंगे। अब हम लंगर खाकर सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठकर पंचतरणी के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आप पंचतरणी 2 बजे से पहले पहुँच जाते हैं तभी आप आगे गुफा के दर्शन के लिए आज के दिन में जा सकेंगे। भोलेनाथ जी की कृपा से हमने और हमारे साथ जितने भी अमरनाथ गए थे पैदल यात्रा की, सिर्फ भोलेनाथ जी की कृपा से ही ये हो सका है, नहीं तो हम पैदल नहीं चल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर भगवान चाहे तो आप चल सकते हो। और फिर से सभी श्रद्धालुओं को हर हर महादेव। हमारे यात्रा शुरू करने से पहले बारिश हुई थी, शायद उसमें स्नो भी हुई है। देखिए ऊपर गणेश टॉप में, माँ गणेश टॉप में कितनी बर्फ़ है और बर्फ़ में से ही निकलकर हमारे को आगे पोषपत्री और पंचतरणी के लिए जाना होगा। सच में यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडी हवा चल रही है। अगर आप टोपी नहीं पहनेंगे तो आपका सर भी सुन्न हो जाएगा, इतनी ठंडी हवा है। टोपी उतारते ही हमारे सर पर चोट कर सकती है। देखिए कैसे बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। गणेश टॉप, महागणेश टॉप पे पहुंचने के बाद आपको बर्फ़ ही बर्फ़, ग्लेशियर नज़र आएंगे, जो कि अमरनाथ यात्रा में सबसे टॉप है। जब हम पोषपत्री की ओर उतरते हैं तो काफ़ी जगह बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और जुलाई के महीने में भी यहाँ हद से ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है। ये है पोषपत्री शाही लंगर, जो कि अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के रास्ते से सबसे बड़ा लंगर है।
बड़ी बड़ी शादियां भी इस लंगर के आगे फेल हैं। यहाँ पर इतना कुछ खाने को आपको मिल जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए इसे शाही लंगर बोला जाता है, जो कि सिर्फ पोषपत्री में ही आपको मिलेगा महागणेश टॉप के आगे जाने के बाद। हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके और लंगर खा के आगे को चल दिए हैं, क्योंकि हमें 2 बजे से पहले पोषपत्री पहुँचना है, ताकि हम आज ही आगे गुफा में भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकें। देखो जल्द ही हम 2 बजे से पहले पोषपत्री पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चाहे बालटाल से आए चाहे पहलगाम से, हेलीकॉप्टर को यहीं ही उतारा जाता है और यहाँ से आपको आगे पैदल यात्रा या घोड़े से गुफा की ओर जाना होता है। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल ही जाएं, नहीं तो आपको घोड़े की सुविधा मिल जाएगी। घोड़े पर बैठकर आप गुफा की ओर जा सकते हैं। जल्द ही हम संगम टॉप पहुंच जाते हैं, जहां से आपको बालटल से आने वाला रास्ता भी नज़र आता है और पहलगाम से जाने वाला भी। थोड़ा और आगे चलते हैं आपको गुफा के नज़ारे, गुफा के दर्शन हो जाते हैं। दूर से आपको गुफा नज़र आने लगती है। देखिए, हम आपको अपना कैमरा जूम करके दिखाते हैं। हम गुफा के पास ही हैं और अब दर्शन के लिए जल्द ही पहुँच जाएंगे। मैं आपको गुफा के बाहर से ही जूम कर गुफा के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इस वीडियो को हमें यहीं रोकना होगा। अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव।